सर्वेभ्य नमः। सुप्रभात मित्रों, जितने भी विद्यार्थी आज हमें सुन रहे हैं, 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से यह आज का वीडियो आप सबके लिए समर्पित है। एक श्लोक के साथ में आज की बात तो मैं स्टार्ट करूंगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। दोस्तों, इसका मतलब समझ गए होंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः, यानी कि जो अभिवादनशील लोग होते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी जीवन में 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। उनकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। किस किस में? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ उनकी बढ़ती हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आपका आज 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जिनकी संस्कृत की एक पुस्तक है विजेत्री, जिनके पास भी संस्कृत विषय है, यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। और ये आपके लिए सिर्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे कंप्लीट पूरी पुस्तक करवाई जाएगी। बहुत सारे छात्र सवाल कर रहे थे, सर पूरी पुस्तक होगी या नहीं होगी, व्याकरण पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। दोस्तों, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी टॉपिक आपका यहाँ छूटेगा नहीं। और फिर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत यदि महसूस होती है तो आप हमें कमेंट करिए और उसमें बताइए आपकी समस्या, तुरंत आपका समाधान उसको हम करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पाठ है मानव धर्म। तीसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले पहला, दूसरा, ये कंप्लीट पार्ट आपके हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरे पार्ट में आपके परिचय रहेगा। इसमें आपको कंप्लीट पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें मनुस्मृति के बारे में विशेष रूप से यहाँ पर आपकी बात की गई है। और इसमें बहुत सारे जो अच्छे श्लोक हैं, जिसमें माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, अपने प्रति क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। ये मानव जीवन से जुड़ी हुई आपकी हर लाइन है। यहाँ पर हर श्लोक आपके जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आज का पाठ बहुत खास है, इसलिए ये जरूर आपको सुनना चाहिए। जरूर से जरूर पूरा का पूरा कंप्लीट आपको सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये पाठ समर्पित है आप सबके लिए। और कंप्लीट ऐसे ही तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे और एक अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकोगे जो आपके जीवन में करना चाहते हो। तो ये ऐसी ही उम्मीद आपको रखनी है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो यही है दोस्तों सत्य। इसलिए आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। एकदम बुलंद हौसले हों तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई नहीं रोक सकता आपको, निश्चित रूप से कर सकते हो। तो अभी भी समय है, अभी भी करने के लिए तैयार हो जाइए। आज से या अभी से आप करिए। कहते हैं कि समंदर को ठहरा देख, समंदर को ठहरा देख, ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है। हम उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर। अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो दोस्तों, अब ठान लो। अब वो ठानने का समय आ गया है। अब वो ठानो जो आपको करना है, जो भी आप करना चाहते हो वो अब ठान लीजिए। निश्चित रूप से आप कर पाओगे और आपको हम यहाँ देंगे मार्गदर्शन, कैसे आपको करना है सब कुछ। जो आपके सपने हैं, सपनों को उड़ान देने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। बस आप एक कदम आगे चलिए, फिर आपके साथ साथ हम भी तैयार हैं। यह है दोस्तों आज का हमारा मानव धर्म पाठ। स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। चलिए, लखनवाली में पुनः एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज जो 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जिनके पास संस्कृत विषय है, तो उसी से संबंधित आज का हमारा उनका तीसरा पाठ, यानी कि मानव धर्म जो तीसरा पाठ है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इससे पहले हमने पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में जितने भी वीडियो थे वो कंप्लीट पूरे के पूरे आपको वहाँ पर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं आपने तो अभी जाकर के तुरंत आप देखें उनको। सबसे पहले पहले नंबर का वीडियो देखें, दूसरे नंबर का, सारे क्रम से वीडियो डले हुए हैं। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में से आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट
है 12वीं कक्षा, वो आप खोलेंगे, उसमें आप सारे देखेंगे। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मानव धर्म पाठ। इसमें आपको मानव धर्म क्या है, इसके अंदर आपके लिए जो मानव के लिए महत्वपूर्ण धर्म है, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, कौन सा काम करने योग्य है कौन सा नहीं है, सारी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप चाहते हो सब कुछ समझना कि मानव का धर्म क्या है, आप चाहे शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में, माता पिता, सभी के लिए इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म जरूर है। तो वो सब यदि आप जानना चाहते हो तो बस सुनते रहिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये काम भी तुरंत करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास बच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मानव धर्म। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ जैसे आपको सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, कंप्लीट पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और इसी अंदाज में आपको पूरी जो आपकी पुस्तक है कंप्लीट करवाई जाएगी। यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो आप कमेंट पहले देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वेदार्थ निर्णय सहायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अति महनीयम स्थानम विद्यते। ठीक है, ये सब के सब हमने जो शब्द हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं। अब इनमें एक एक शब्द का अर्थ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे लिख रहा है वेदार्थ निर्णय, तो इसका मतलब होता है बच्चों वेदों के अर्थ के निर्णय में। क्या अर्थ हुआ इसका? वेदों के अर्थ निर्णय में। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद में सहायक भूतेषु लिखा हुआ है, तो सहायक भूतेषु का मतलब है सहायक स्वरूप। ठीक है, सहायक स्वरूप। इसके बाद में लिखा हुआ वेदांगेषु, तो वेदांगेषु का मतलब होता है वेदांगों में, यानी कि जो वेद के जो अंग हैं उन अंगों में। अब वेद के अंग जैसे कि आप वेद जानते हो, जैसे कि आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे 4 वेद हैं वही वाले वेद की बात चल रही है। ठीक है, अब एक आपने वेदों के अंग भी सुने होंगे कि वेद के अंग होते हैं। तो अब वेद के जो अंग हैं वो वेद के अंग जो है 6 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 6। ठीक है ना, अभी उनको नाम भी बताएंगे आपको 6 का। तो अभी तो सिर्फ ये कि हम शब्दार्थ बता रहे हैं आपको। अब इसके बाद में लिखा हुआ कल्प सूत्राणाम। ठीक है, कल्प सूत्राणाम का मतलब होता है कल्प सूत्रों का। क्या है मतलब? कल्प सूत्रों का। ठीक है, अब यहाँ आपके जरूर दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कल्प है क्या। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये कल्प सूत्र जो है ये है क्या मामला। ठीक है ना, हो सकता है कि आपको जानकारी इसके बारे में नहीं हो सकता है बहुत सारों को जानकारी हो। तो जिनको भी जानकारी है और जिनको नहीं है उनको सबको यहाँ पर हम आज स्पष्ट बता देंगे बिल्कुल एकदम सही तरीक़ा से कि वे कल्प सूत्र होता क्या है, तो आपको एकदम याद रहेगा। ठीक है ना, अभी बताएंगे। इसके बाद में लिखा हुआ अति महनीयम, तो अति महनीयम का मतलब हुआ अत्यंत महनीय। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि सर्वश्रेष्ठ मान लो महनीय। इसके बाद में स्थानम, तो स्थान अब जानते ही हैं, और विद्यते यानी है। ठीक है, तो अब इसका पूरी लाइन का अर्थ हो जाता है कि वेदों के अर्थ के निर्णय में सहायक स्वरूप वेदांगों में कल्प सूत्रों का अत्यंत महनीय स्थान है, यानी कि प्रमुख स्थान है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो महनीय स्थान है किनका है? कल्प सूत्रों का। अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि कल्प सूत्र है क्या, तो ये अपने को जानना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, जब बीच में मान लो एक नया शब्द आ गया तो इस शब्द के विषय में भी थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। तो कल्प सूत्र क्या है ये आपको बता देते हैं। कल्प सूत्र का मतलब आपको पहले बताने से पहले हम आपको वेदांग बताना चाह रहे हैं कि वेद के जो अंग हैं वो 6 होते हैं बच्चों। तो 6 कौन कौन से नाम सुन लीजिए। शिक्षा, दूसरा कल्प, एक होता है व्याकरण, निरुक्त, छंद, और छठवा होता है ज्योतिष। ये कंप्लीट 6 हो गए। अब इन 6 के अंदर आपको एक नाम सुनाई दिया होगा कल्प का। ठीक है, और वही कल्प सूत्रों की यहाँ पर बात की गई है। तो अब आपको ये तो थोड़ा सा पता लगा होगा कि कल्प है क्या, यानी कि कल्प वेद का एक अंग है। अब इसमें होता क्या है वो समझिए, बस यही आपको समझना है। तो इसके अंदर क्या होता है, कल्पों में यज्ञादि के विधि नियमों का उल्लेख किया गया है।
जो यज्ञ आदि में जो विधि नियम हैं, यानी क्या विधि है उनकी, क्या नियम है उनके, वो सब के सब वहाँ पर उल्लिखित किए गए हैं। कहाँ पर? कल्प में। यानी कल्प जो वेद का अंग है उसके अंदर यज्ञादि के विधि नियमों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, क्लियर बात? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एकदम सही, एकदम अच्छे से आपको समझा दिया है यहाँ पर। तो कल्प क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो लिखा हुआ कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भावो विद्यते। अंतर्भावो विद्यते, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो वही शब्दों का अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कल्पेषु लिखा हुआ है, तो कल्पेषु का मतलब बच्चों होता है कल्पों में। क्या होता है? कल्पों में। कल्पेषु यानी कल्पों में। और ये तो हो गया कल्पेषु। इसके बाद में चतुर्विधानाम, तो चतुर्विधानाम का मतलब होता है 4 प्रकार के, ठीक है। सूत्राणाम यानी सूत्रों के, सूत्राणाम यानी सूत्रों का या के, अंतर्भावो यानी अंतर्भाव, ठीक है, उनमें समाहित हो जाना, विद्यते यानी है, ठीक है। अब इनका सबका एक साथ लाइन के हिसाब से यदि अर्थ निकालेंगे तो कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भावो विद्यते, मतलब ये हुआ कि कल्पों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव है। बस, यानी कि जो कल्प है ना, जिनकी अभी बात बताई थी आपको, कल्प क्या है, तो कल्पों के अंदर 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव है। बस ये 4 प्रकार के सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब वो 4 प्रकार के सूत्र कौन कौन से हैं, बस वही आपको समझना है। तो ये आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो अब आपको हम बताते हैं कि 4 प्रकार के सूत्र कौन से हैं। तो आगे लिखा हुआ है तानि सूत्राणि सन्ति, लिखा हुआ है ना, तानि सूत्राणि सन्ति, मतलब वे सूत्र हैं, यानी तानि यानी वे सब, सूत्राणि यानी सूत्र, और सन्ति यानी हैं, यानी कि वे सब सूत्र हैं, यानी कि ये आगे जो बता रहे हैं ना वो सब सूत्र हैं। तो अब देखिए नाम, तो अब इसमें आपको अलग अलग नाम मिलेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है श्रौत सूत्राणि, ठीक है। इसके बाद में गृह्य सूत्राणि, इसके बाद में धर्म सूत्राणि, इसके बाद में शुल्ब सूत्राणि। तो ये 4 प्रकार के सूत्र आपको दिख रहे हैं, जिसमें एक तो हो गया श्रौत सूत्राणि। तो अब इसमें श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं सूत्र। अब इसमें ये एक प्रश्न यहाँ पर ये आ सकता है कि भाई ये सूत्र 4 हो गए, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पर मैं जानकारी बता रहा हूँ। हालांकि ये पुस्तक में नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए ये चीज़ बताना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे स्रोत सूत्र है, तो स्रोत सूत्र में होता क्या है वो आपको समझना है शॉर्ट में। तो स्रोत सूत्र के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं स्रोत सूत्र, इसके अंदर वैदिक ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ यागादि विधानों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण 14 यज्ञों का वर्णन है, 14 यज्ञों का इसमें वर्णन है। तो ये सारी चीज़ जो हमने बताई ये आपको स्रोत सूत्रों में मिलती हैं। इसके बाद में गृह्य सूत्र। अब गृह्य सूत्र में क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा बच्चों गृहस्थ जीवन से संबंधित जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, पंच महायज्ञ आदि का वर्णन आपको गृह्य सूत्राणी यानी कि गृह्य सूत्रों में मिलता है, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है धर्म सूत्राणी। तो धर्म सूत्राणी में क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा बच्चों सामाजिक जीवन के नियम, विधि निषेध, क्रियाकलापों, आचारों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म, प्रायश्चित और उत्तराधिकार का वर्णन इनमें आपको मिलते हैं। ये सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। इसके बाद में है शुल्ब सूत्राणी। अब शुल्ब सूत्राणी में क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा यज्ञ वेदी का निर्माण की विधियों का वर्णन। यज्ञ वेदी का, जैसे आपको पता है कि जैसे यज्ञ होता है कहीं तो वहाँ पर यज्ञ की वेदी बनाई जाती है ऐसे, ठीक है, जो ईंटों के द्वारा या किसी भी चीज़ से ईंटों की जैसे बनाते हैं ना ऐसे वेदी, जिसमें आपको यहाँ पर अग्निकुंड होता है इसमें, फिर उसमें सारा हवन वगैरह होता है। तो ये जो वेदी बनती है इसको यज्ञ वेदी कहते हैं ना। इसके कुछ नियम होते हैं, तो ये सारे के सारे जो नियम हैं वो आपको शुल्ब सूत्रों में मिलते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी, ये ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमने एकदम सरल और एक एक शब्द को यहाँ पर आपको बता दिया है।
यदि आपने अच्छे से सुना होगा तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा और याद भी रहेगा। आप सुनते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, चाहे आप खाना खा रहे हैं तो आप सुन लीजिए, बना रहे हैं तो सुनते रहिए, बस सुनते रहिए तब भी आपको याद रहेगा सब कुछ। अब अगली लाइन में देखो आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा हुआ तेषु धर्मसूत्राणि एव धर्मशास्त्राणि तान्येव च स्मृति पदाख्यानि भवन्ति। ठीक है, ये इसमें आपको लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, देखो तेषु, तो पहले तो लिख रहा है इसमें आपका तेषु, तो तेषु का मतलब होता है उनमें, क्या होता है उनमें। ठीक है, इसके बाद में लिख रहा है धर्मसूत्राणि, तो धर्मसूत्राणि का मतलब धर्मसूत्र, एव यानी ही, एव लिख रहा है तो एव का मतलब ही। इसके बाद में लिख रहा है धर्मशास्त्राणि, तो धर्मशास्त्राणि का मतलब धर्मशास्त्र। ठीक है, इसके बाद में तान्येव च स्मृति पदाख्यानि भवन्ति। अब इसमें लिख रहा आगे लिख रहा है कि तान्येव यानी वे ही, तान्येव यानी वे ही, और च यानी और, स्मृति पदाख्यानि, स्मृति पदाख्यानि का मतलब पदा आख्यानि का मतलब नाम, और स्मृति यानी स्मृतियों के नाम से, और भवन्ति यानी है। ठीक है, अब ये आपको शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसको एक लाइन में एक साथ अर्थ बताएंगे, तो तेषु धर्मसूत्राणि एव धर्मशास्त्राणि तान्येव च स्मृति पदाख्यानि भवन्ति, मतलब उनमें धर्मसूत्र ही धर्मशास्त्र है। ठीक है, धर्मसूत्र जो है ना वही धर्मशास्त्र है, और वे ही स्मृतियों के नाम से जाने जाते हैं, और वे ही स्मृतियों के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको इसमें बताया गया है। तो ऐसे करके ये आपको लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई पूरी की पूरी। अब यहाँ पर एक लाइन जो आपकी सूक्ति है इसी से संबंधित, वो आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रंतो वै स्मृति ही। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट है ये। तो इसका मतलब समझ लो आप सबसे पहली बात तो इसका जो मतलब देखो इसमें लिख रहा है श्रुतिस्तु वेदो। देखो वेद को श्रुति भी कहा जाता है, पहली चीज़ तो ये याद रखो। तो वेद को क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें लिखा हुआ है श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय, तो इसका अर्थ हुआ यहाँ पर श्रुति, वेद यानी वेद है ये, विज्ञेय यानी जानना चाहिए, श्रुति यानी श्रुति जो है वेद को ही कहते हैं, धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र जानते ही हैं, स्मृति आप जानती हैं, अभी स्मृति की बात जैसे मनुस्मृति है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि श्रुति वेद जानने चाहिए, यानी श्रुति का मतलब वेद से ही है, यानी श्रुति को वेद ही जानने चाहिए, और स्मृति धर्मशास्त्र, और स्मृति धर्मशास्त्र को समझना चाहिए। स्मृति किसको समझना चाहिए, धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र को क्या समझना, स्मृति, यानी स्मृति धर्मशास्त्र को समझना चाहिए। ठीक है, तो स्मृति धर्मशास्त्र को समझना चाहिए और श्रुति वेद जानने चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा सा ये हो गया बच्चों कि जो वेद है उसका ही पर्यायवाची है श्रुति। ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना है। तो यहाँ तक की जितनी भी बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी कंप्लीट। अब इसके आगे, तो आगे देखते हैं इसमें आपके, तो इसमें देखो इसमें आगे देखते हैं अपन। अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया है। हम एक एक लाइन को आपको बताते जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ एतासु स्मृतिषु, ठीक है, सामाजिक विषयाणाम चतुर्णाम पुरुषार्थानाम वर्णाश्रम धर्माणाम राजधर्माणांच वर्णनम श्रुतिम अनुसृत्य एव भवति। ठीक है, ये आपके पूरे एक एक जो शब्द है उस पर हमने रेखांकित कर दिया है। अब इसका जो अर्थ है एक एक शब्द का ही आपको बता देते हैं, जिससे आपको पूरी लाइन का अर्थ क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है ना, जैसे देखते चलिए। सबसे पहले लिखा हो एतासु, तो एतासु का मतलब होता है इनमें। ठीक है, इनमें। इसमें आगे लिख रहा है स्मृतिषु, तो स्मृतिषु का मतलब स्मृतियों में। सामाजिक विषयानाम का मतलब सामाजिक विषयों का। ठीक है ना, इसके बाद में चतुर्नाम पुरुषार्थानाम, तो चतुर्नाम पुरुषार्थानाम का मतलब हुआ चारों पुरुषार्थों का। चार पुरुषार्थ का मतलब है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है वर्णाश्रम धर्माणाम, तो इसका मतलब हुआ वर्णाश्रम धर्मों का, मान लो वर्णाश्रम धर्मों का, ऐसा अर्थ इसका हो जाएगा। इसके बाद में राजधर्माणांच यानी राजधर्मों का, वर्णनम यानी वर्णन, श्रुतिम अनुसृत्य, श्रुतिम अनुसृत्य का मतलब होता है वेद के अनुसार। हमने कहा था कि श्रुति को वेद भी कहा जाता है,
तो यहाँ लिख रहा है श्रुतिम अनुसृत्य, ठीक है। अनुसृत्य का मतलब अनुसार, तो वेद के अनुसार, एव यानी ही, भवति यानी है। कंप्लीट हो गया। अब पूरी पंक्ति का अर्थ देख लीजिए। पूरी पंक्ति का अर्थ है कि इन स्मृतियों में सामाजिक विषयों का, चारों पुरुषार्थों का, वर्णाश्रम धर्मों का और राजधर्मों का वर्णन वेद के अनुसार ही है, यानी वेद के अनुसार ही इसमें दिया गया है, ठीक है। तो एकदम सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। अगली लाइन देखो, इसमें क्या लिख रहा है, सांप्रतम उपलभ्यमानासु प्रायः 50 स्मृतिषु महर्षि मनु प्रणीतस्य मनुस्मृतेः स्थानम अन्यतमम, ठीक है, स्थानम अन्यतमम, ठीक। मतलब देखो क्या है, सांप्रतम का मतलब होता है अब, ठीक है। सांप्रतम यानी अब, या फिर आप मान लो वर्तमान में, सांप्रतम यानी अब या वर्तमान में। इसके बाद में उपलभ्य मानासु, उपलभ्य मानासु का मतलब उपलब्ध, ठीक है। प्रायः यानी होता है लगभग, प्रायः यानी लगभग, कहते हैं ना प्रायः ऐसा हो सकता है, लगभग ऐसा हो सकता है। इसके बाद में 50, तो 50 का मतलब होता है बच्चों 50, 50 का मतलब 50, ठीक है। तो 50 हो गया। इसके बाद में है स्मृतिषु, तो स्मृतिषु का मतलब स्मृतियों में, ठीक है, स्मृतिषु यानी स्मृतियों में। और आगे लिखा हुआ है आपका महर्षि मनु प्रणीतस्य, तो महर्षि मनु के द्वारा रचित, ठीक। इसके बाद में मनुस्मृति, मनुस्मृति का मतलब है मनुस्मृति का। स्थानम, स्थानम यानी स्थान, और अन्यतमम यानी अद्वितीय, ठीक है ना, यानी कोई दूसरा नहीं है जिसके स्थान पर, ऐसा अन्यतम स्थान है। तो ये आपके पूरे शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसका एक साथ पूरी लाइन का अर्थ समझिए तो आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों, वर्तमान में उपलब्ध लगभग 50 स्मृतियों में महर्षि मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति का अद्वितीय स्थान है। महर्षि द्वारा रचित जो आपकी मनुस्मृति है उसका अद्वितीय स्थान है। जितनी भी लगभग 50 के आसपास अभी उपलब्ध होती हैं स्मृतियाँ, तो वो कह रहे हैं कि इनके अंदर सभी में जो जिसका मुख्य स्थान है, जो सर्वोपरि मानी जाती है, जिसका स्थान अन्यतम माना जाता है, वो है आपकी मनुस्मृति, जो कि मनु के द्वारा रचित है। यहाँ तक ये आपकी बात स्पष्ट हो जाती है। अब देखो साहब ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द्वादशाध्यायात मिकायामस्याम स्मृतौ धर्मस्वरूपम वर्णाश्रम धर्माः राजधर्माश्च विस्तरेण व्याख्याताः, ठीक है। यहाँ तक ये बात आपको लिखी हुई है। अब इसका मतलब समझेंगे, तो इसका मतलब है द्वादश, पहले तो ये देखो, ठीक है। इसके बाद में लिखा हो अध्यायात मिकायामस्याम, तो इसमें द्वादश का मतलब द्वादश यानी 12 होते हैं, और अध्यायात्मिकाम यानी अध्याय, ये अध्याय है, ठीक है, द्वादश अध्याय। अस्याम यानी इसमें, तो द्वादश अध्याय इसमें, स्मृतौ यानी स्मृति में। धर्मस्वरूपम यानी धर्म का स्वरूप, वर्णाश्रम धर्म यानी वर्ण आश्रम रूपी धर्म, यानी वर्ण आश्रम धर्म, ठीक है ना, यानी धर्म का स्वरूप मान लो आप, धर्म स्वरूप हो गया एक तो, और एक वर्णाश्रम धर्म मान लो, एक वर्णाश्रम धर्म। आगे है राजधर्माश्च यानी कि राजधर्म, ठीक है। विस्तरेण व्याख्याताः यानी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है इन सब की, जो जो अभी बताया गया है। अब इसको एक साथ सुनिए आप। इसका मतलब हुआ कि 12 अध्याय वाली इस स्मृति में धर्म का स्वरूप, वर्णाश्रम धर्म और राजधर्म की विस्तार से व्याख्या की गई है, विस्तार से व्याख्या की गई है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से बता दिया है आपको पूरा का पूरा। अब देखो अगली लाइन में क्या लिख रहा है। अगली लाइन है मानवीय जीवने कर्तव्य विवेक प्रसंगे मनुस्मृति ही अद्यापि अस्माकं पंथानम प्रशस्ति करोति, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है। अब इसमें एक एक शब्द का मतलब देखिए। मानवीय जीवने, तो सबसे पहले मानवीय जीवने का मतलब होता है कि मानव के जीवन में, ठीक है, मानव के जीवन में। आगे लिखा हुआ है कर्तव्य विवेक प्रसंगे। देखो यहाँ पर आप संधि करेंगे तो कर्तव्य और एक निकलेगा अकर्तव्य,
कर्तव्य कर्तव्य को संधि किया तो कर्तव्य कर्तव्य लिखा हुआ दिख रहा है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य विवेक के प्रसंग में, ये आपका पूरा हो गया विवेक प्रसंगी, इनके विवेक के प्रसंग में कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, करने योग्य है या नहीं, और जो करने योग्य नहीं है वो क्या है। मनुस्मृति यानी मनुस्मृति, अध्यापि यानी अब, अस्माकम यानी हमारा, पंथानम यानी मार्ग या रास्ता, प्रशस्ति करोति यानी मार्गदर्शन करती है। ठीक है, तो ये हो गया सबका अर्थ। अब इसका पूरे का एक साथ देख लिए कि मानवीय जीवने कर्तव्य कर्तव्य विवेक प्रसंगे मनुस्मृति ही अद्यापि अस्माकं पंथानम प्रशस्ति करोति। तो मतलब ये हुआ कि मानवीय जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य विवेक के प्रसंग में मनुस्मृति आज भी हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है, यानी कि हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ठीक है, ये आपका इसका मतलब हो जाता है। तो एकदम सरल है, सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, जो भी दिक्कत है आप बताइए, और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। ठीक है, तभी हमें पता लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका आपको कितना लाभ मिल रहा है, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना और याद रखना, कमेंट ज़रूर करना। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है आपके भारतीय विधि निर्माणे सामाजिक व्यवस्थायांच मनुस्मृते विशिष्ट योगदानम अस्ति। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब भारतीय विधि निर्माण, यहाँ तक देखिए आप। तो भारतीय विधि निर्माण का मतलब हुआ दोस्तों या बच्चों, भारतीय कानून के निर्माण में, विधि यानी कानून होता है। ठीक है, तो भारतीय कानून के निर्माण में और सामाजिक व्यवस्थायांच, सामाजिक व्यवस्थाओं में, ठीक, मनुस्मृति है यानी मनुस्मृति का, विशिष्ट यानी विशिष्ट, योगदानम अस्ति यानी योगदान है। बस अब इसका एक साथ अर्थ देखिए। अर्थ हो गया कि भारतीय कानून यानी भारतीय कानून के निर्माण में और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति का विशिष्ट योगदान है। ठीक है, विशिष्ट योगदान है। किसका योगदान है बच्चों? मनुस्मृति का। किस क्षेत्र में? भारतीय विधि निर्माण में विशिष्ट योगदान है। किसका? मनुस्मृति का। हो गया। आगे देखिए, मनुस्मृति ही भारतीय संस्कृतौ मानवीयाचरस्य श्रेष्ठ परिचारिका अस्ति। ठीक है, श्रेष्ठ परिचारिका अस्ति। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है मनुस्मृति यानी मनुस्मृति, भारतीय संस्कृत यानी भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार से यानी मानवीय आचरण या मानवीय आचार की श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ परिचारिका यानी परिचय प्रदान करने वाली। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है बच्चों, मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचारिका है, यानी उसका परिचय प्रदान करने वाली परिचारिका है। किसकी? हमारी संस्कृति को बताने वाली श्रेष्ठ परिचारिका है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये मतलब इसका। अब देखो आगे हम देखेंगे, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि भाई आपके इसमें एक एक लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव धर्मों के विषय में बताया गया है। हर व्यक्ति का धर्म इसमें आपको वर्णित मिलेगा। ठीक है, कौन सा आपका धर्म है, क्या आपको करना चाहिए, कौन सा आपको करने योग्य नहीं है, क्या आपको करने योग्य है, सारी बात इसमें आपको यहाँ पर मिलेगी। अब देखो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लिख रहा है। बस थोड़ा सा और है, आगे देखो, पाठोयम मनुस्मृते द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्यायात संकलिता। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सिंपल कि यह पाठ, पाठोयम का मतलब होता है यह पाठ, मनुस्मृति यानी मनुस्मृति के, द्वितीय 2, तृतीय 3, चतुर्थ 4 अध्यायात यानी अध्याय से, संकलिता यानी संकलित है। तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय से संकलित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है छात्रों कि ये जो पाठ है आपका मनुस्मृति का, ये आपके मनुस्मृति के अंदर से दूसरा, तीसरा, चौथा जो अध्याय है उसी में से ये पाठ आपका लिया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। तो वहाँ आपको ये मान लो व्याख्या आती है तो व्याख्या में भी लिखना पड़ता है हमें कि ये आपका वहाँ से लिया गया है। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है, अत्र वर्णितानां विविध विषयकानां पद्यानां
संकलनम विहितमस्ति। मतलब अत्र वर्णिता नाम, यानी यहाँ पर जो वर्णित हैं, वर्णित, ठीक है, विविध विषय का नाम यानी विविध विषयों वाले, पद्या नाम यानी पद्यों का, संकलनम यानी संकलन, विहितम यानी किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ मनुस्मृति में वर्णित विविध विषयों वाले पद्यों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका संकलन किया है? पद्यों का संकलन किया गया है। ठीक है, तो दोबारा सुन लो, यहाँ मनुस्मृति में वर्णित विभिन्न प्रकार के या विविध विषयों वाले पद्यों का संकलन किया गया है या उनको इकट्ठा किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिख रहा है एषु पद्येषु मनुना आचार धर्मस्य धर्मशास्त्रीय विविध विधानां व्यवस्थानां च विवेचनम कृतम। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ देखिए इसका मतलब हुआ बच्चों, देखो सबसे पहले लिखा एषु पद्येषु, यानी इन पद्यों में, मनुना यानी मनु के द्वारा, आचार धर्मस्य यानी आचार धर्म का। ठीक है, आगे लिख रहा है धर्मशास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय का मतलब धर्मशास्त्रीय, विविध विधानाम, विविध विधानाम का विविध विधानों का, और व्यवस्था नाम च यानी कि व्यवस्थाओं का, विवेचनम यानी विवेचन, कृतम यानी किया गया है। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ समझो, एषु पद्येषु मनुना आचार धर्मस्य धर्मशास्त्रीय विविध विधानां व्यवस्थानां च विवेचनम कृतम। मतलब इन पद्यों में, ठीक है, इन पद्यों में मनु के द्वारा आचार धर्म का, धर्मशास्त्रीय विविध विधानों का और व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया है, विवेचन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको इसमें समझ में आ गया कि किस किस का विवेचन किया गया है, जो कि इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखो आगे है ब्रह्मचारिणाम विहिताविहित कर्मणाम इंद्रिय निग्रहस्य गृहस्थ जीवने आचरणीय कर्तव्यश्च च मार्मिकाः उपदेशाः वर्णिताः। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल। पहले तो शब्द का अर्थ देखेंगे, ब्रह्मचारिणाम, तो ब्रह्मचारिणाम का मतलब हुआ ब्रह्मचारियों के लिए। ठीक है, ब्रह्मचारियों के, विहिताविहित यानी विहित और अविहित, इसमें आपको संधि कर दी है, विहित और अविहित को जोड़ दिया तो विहिताविहित हो गया। ठीक है, यानी कि कौन से काम विहित हैं, कौन से काम अविहित हैं, यानी कि किए जाने योग्य कौन से काम हैं और नहीं किए जाने वाले कौन से काम हैं या कर्म हैं, कर्मों का। इंद्रिय निग्रहस्य, इंद्रिय निग्रहस्य का मतलब होता है इंद्रिय का निग्रह करना, यानी कि इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, इसके बाद में गृहस्थ जीवने, यानी कि गृहस्थ जीवन में, किसमें? गृहस्थ जीवन में। आगे आचरणीय यानी आचरण करने के योग्य, आचरणीय आचरण करने के योग्य, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी गृहस्थ जीवन में आचरण करने वाले, करने के योग्य कर्तव्य व अकर्तव्य, मार्मिका यानी मार्मिक, उपदेशा यानी उपदेश, वर्णिता यानी वर्णित है। ठीक है, तो ये सारे शब्दों के अर्थ हो गए। अब एक साथ पंक्ति का अर्थ समझ लो। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, पंक्ति है आपकी, देखो यहाँ से है, ब्रह्मचारिणाम विहिता विहित कर्मणाम इंद्रिय निग्रहस्य गृहस्थ जीवने आचरणीय कर्तव्यस्य च मार्मिकाः उपदेशाः वर्णिताः। यानी बच्चों इसका मतलब हुआ, अच्छे से सुनना, ब्रह्मचारियों के द्वारा किए जाने योग्य और न किए जाने योग्य कर्मों का, इंद्रिय निग्रह का यानी इंद्रियों का कंट्रोल करने का, और गृहस्थ जीवन में आचरण करने योग्य कर्तव्य अकर्तव्य के मार्मिक उपदेश यहाँ पर वर्णित हैं। इनसे संबंधित सारे के सारे उपदेश यहाँ पर वर्णित हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, और क्या वर्णित है और भी सुनिए, एक पंक्ति और सुनो बस, इसमें आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। तो विशेष रूपेण मातृपितृगुरु भक्ति ही अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, संतोष प्रवृत्ति सदृशा श्लोकाः विद्यार्थिनां कृते
परमोपयोगी भवितुम शक्यन्ते। देखो बहुत ही सुंदर बात बताइए इसमें आपकी। कैसे? सबसे पहले देखो विशेष रूपेण यानी विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से मातृपितृ यानी माता पिता और गुरु भक्ति, माता पिता और गुरु की भक्ति, ठीक है। अध्ययनशीलता यानी अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, संतोष प्रवृत्ति, संतोष प्रवृत्ति यानी संतोष की प्रवृत्ति। कहते हैं कि संतोष होना चाहिए व्यक्ति को, जितना है उतने में संतोष हो, कहते हैं संतोषी सदा सुखी। तो संतोष प्रवृत्ति, सदृश यानी इनके जैसे सदृश, श्लोक यानी श्लोक, विद्यार्थी नाम यानी विद्यार्थियों के लिए, परम उपयोगी यानी परम उपयोगी, अत्यधिक उपयोगी, भवितुम यानी हो सकते हैं, भवितुम शक्यन्ते यानी हो सकते हैं। तो ये आपके शब्दों का अर्थ हुआ। अब पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लो आप, एक बार आप सुन लीजिए। इसको लिखा हुआ है, विशेष रूपेण मातृ पितृ गुरु भक्ति ही अध्ययनशीलता नारी सम्मानः संतोष प्रवृत्ति सदृशाः श्लोकाः विद्यार्थीनां कृते परमोपयोगी भवितुम शक्यन्ते। तो बच्चों इसका मतलब हुआ विशेष रूप से माता पिता और गुरु की भक्ति, अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, संतोष की प्रवृत्ति जैसे श्लोक विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी हो सकते हैं, परम उपयोगी हो सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट पाठ का परिचय हुआ कि इस पाठ में आपको क्या विषय वस्तु दी गई है। तो आशा करते हैं कि आज आपको इतना ही पर्याप्त रहेगा जहाँ तक हम समझते हैं। इसके बाद में आगे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी जितने भी बच्चे आप सुन रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का पाठ कैसा लगा, कंप्लीट आपको हमने बताई सारी जानकारी, लेकिन आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बिल्कुल पूरा पाठ आप सुन, और इसके बाद में जो भी पाठ का मैटर है वो भी सुनने के लिए आप तत्पर रहना, तैयार रहना, क्योंकि अब इसमें आपको हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से श्लोक का पाठ करते हैं, कैसे आप श्लोक को गाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से आप बिल्कुल मज़े के साथ में कैसे श्लोक को बोला जाता है। आप बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा जब श्लोक आप सुनोगे तब। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, जब अगले दिन आपको बताएंगे तब, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सुनते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।